नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला एग्ज़ाम है कोई सा भी हो, चाहे इसमें आपका UGC नेट है, DT प्लस भी है, यूपी टेट है, राजस्थान वाला है, एस्टेट है, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इनको अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक जहाँ हम करेंगे, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है काना देवः धूस्थानीय है। आचार्य जो यास्क हैं उन्होंने जो देवता थे इनको 3 भागों में बांटा था, जिसमें पृथ्वी वाले थे, अंतरिक्ष वाले थे और धूस्थानीय थे, मतलब स्वर्ग वाले देवता। और प्रत्येक में क्या है 11-11 देवता थे। तो इस प्रकार से 33 कोटि देवता थे इसमें। तो यहाँ पर जो 2 स्थानीय जो देवता हैं उनके बारे में पूछा गया है, मतलब स्वर्ग वाले देवता हैं वो कौन से हैं, इंद्र है, वायु, अग्नि या सूर्य हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये जो सूर्य देवता हैं तो इनको माना गया है। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएंगे। और अग्नि की बात करें, अग्नि को कैसे आप याद रखोगे या सूर्य को कैसे याद रखोगे, तो जैसे सूर्य है ऊपर आकाश में होता है तो ऊपर से चमकता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब सूर्य का स्थान कहाँ पर है, स्वर्ग में है, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा इसको। अग्नि है, आग आप कहाँ पर जलाते हैं, धरती पृथ्वी पर जलाते हैं, तो इस प्रकार से ये पृथ्वी स्थानीय देवता हो जाएंगे। इंद्र और वायु वर्षा करते हैं, अंतरिक्ष वाले देवता हो जाएंगे। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि वायु भी और हवा एक, मतलब बरसात और वायु एक साथ ही चलती है लगभग, और तो ये अंतरिक्ष में हो जाएंगे। तो एक तो सबसे नीचे के जो आग जलाते हैं धरती पर, बीच वाले हो जाएंगे आपके ये क्षोमंडल लगा लो, जहाँ पर आंधी बरसात वायु ये सारे काम होते हैं। तो इनके देवता यहाँ पर ये वाले हो जाएंगे, इंद्र वायु। और सूर्य फिर ये इससे ऊपर को हो जाएगा। सबसे ऊपर में क्या है, सूर्य है, क्योंकि जैसे पृथ्वी की परतें हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर इससे ऊपर आयन मंडल है, समताप मंडल है, और इससे ऊपर का फिर ये वायुमंडल हो गया। तो ये जो सबसे नीचे का है मतलब क्षोभ मंडल, इसमें होती है आंधी बरसात वगैरह, और सूरज के इन सबसे ऊपर ही चमकता है। और ये नीचे पृथ्वी हो जाएगी जहाँ पर आग वगैरह जलाते हैं। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आ जाता है जैमिनीय ब्राह्मणम केन वेदेन संपृक्तम, ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन, सामवेदेन या फिर अथर्ववेदेन। तो जैमिनीय ब्राह्मण, तो जैमिनीय ब्राह्मण जो है जैसे 4 वेद थे, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद, तो इन सारों के ब्राह्मण, अरण्यक, ये सारे के सारे शाखाएँ ये सब की अलग अलग थी। तो इसी प्रकार से जैमिनीय ब्राह्मण जो आता है ये सामवेद जो है इसमें आता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो सामवेद में उसमें आता है कौथुमीय, राणा राणीय, जैमिनीय, तो ये शाखाएं हैं इसमें। और ये इसके ऋत्विक का नाम है उद्गाता, क्योंकि गाया जा सकने वाला है ये। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेद काल निरूपणे कह तावत ज्योतिषाम अवलंबिते। तो ज्योतिष काल निर्धारण किया था विंटरनिच ने, वेबर है, मैक्समुलर या बाल गंगाधर तिलक है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आता भी है। तो वेदों का काल निर्धारण करने वाले थे यहाँ पर ज्योतिष के आधार पर, तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। और कितना समय बताया था इन्होंने, तो इनके अनुसार वेदों का जो समय है वो माना गया है 4000 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व से 1 2 3 6000 ईस्वी पूर्व का। तो इतना टाइम इन्होंने बतलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैत्री याज्ञवल्क्य संवाद कस्यामुपनिषदि उपलभ्यते। तो मैत्री और याज्ञवल्क्य संवाद, तो इनमें आपस में बातचीत हुई थी। तो ये किस उपनिषद में है, तो इस उपनिषद का जो नाम है ये बृहदारण्यक उपनिषद है। अब बृहदारण्यक उपनिषद किस में आता है, तो यजुर्वेद जो इसके 2 भाग थे,
शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद इसमें आते हैं। तो इसी में थी ये याज्ञवल्क्य और मैत्री का आपस में जो बातचीत हुई थी, क्योंकि केन उपनिषद तो उसमें है, ये सामवेद में हो जाएगा, और कठोपनिषद ये भी यजुर्वेद में ही है, लेकिन याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद के बारे में पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है कस्य दिवस्य चारः प्रसिद्धा। अब चार किन के प्रसिद्ध है? वरुणस्य, अग्नि, सोमस्य या फिर इंद्रस्य है। तो चार के लिए जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाता है? यही जाने जाते हैं वरुण देवता, ऑप्शन जो ए में है। मतलब वरुण संसार को नियमों में चलाने का व्रत धारण किए हुए है, और सोम को मौजवान और पवमान कहा गया है, और जो अग्नि है उसे हविष्मान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यास्क मते कदी पद जातानि सन्ति। आचार्य जो यास्क है उनके अनुसार पंच, त्रीणि, चत्वारि या फिर सप्त। आचार्य यास्क के अनुसार पद जातानि सन्ति कितने हैं, और एग्जाम में तो इनके नाम भी आ जाते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ संख्या ही पूछी गई है। तो पद जात जो है इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये चार बतलाए गए थे, मतलब चत्वारी हो जाएगा इसमें। कौन कौन से थे इसमें? तो नाम, आख्यात, और एक था उपसर्ग, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो ये चार जो है इसमें थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो ये चार जो है पद माने गए हैं। नेक्स्ट है कहा तावत प्रेरणता वेदांग ज्योतिषस्य। वेद के अंग हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी आपको बतलाए थे, 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्त, ज्योतिष, छंद। तो आचार्य यास के अनुसार कितने हैं? मतलब जो ये वेदांग इनके बारे में बताना है। कहा तावत प्रणेता वेदांग ज्योतिषस्य पाणिनि, भर्तृहरि, कात्यायन या लब्धाचार्य कौन है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला है। तो कौन थे? लब्ध आचार्य है, यहाँ पर ये लब्ध आचार्य है। तो ये थे लब्ध आचार्य। तो इन्होंने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी, क्योंकि महर्षि पाणिनि मुनि जो उनको तो अष्टाध्यायी के लिए जाना जाता है, और भर्तृहरि जो इनको वाक्यपद्यम के लिए, और इसके अलावा 3 शतक भी लिखे थे इन्होंने, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। और ये जो कात्यायन है इनका नाम क्या है? वरुचि, वार्तिक लिखे थे इन्होंने। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र उपाख्यानम कश्मीर ब्राह्मणे उपलभ्यते। ऐत्रेय, शतपथ, गोपथ या पंचविश ब्राह्मणम। हरिश्चंद्र उपाख्यान महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो किस में है, कौन से ब्राह्मण में आता है? तो ये आ जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जो कि ऑप्शन ए में है। और ये गोपथ ये की है अकेला, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में। और ये जो है आपका उसमें है ऋग्वेद में। शतपथ ब्राह्मण ये उसमें आ जाता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है भूमि सूक्तम काव्यदम विषय करोति। भूमि सूक्त ये भी आता है, सबसे पहला ही है 12.1। अथर्ववेद जो है उसमें आता है 12, क्योंकि अथर्ववेद कांडों में है तो 12वें कांड का पहला सूक्त है ये पृथ्वी या फिर भूमि सूक्त। तो इसको भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है का नाम देव है वृत्रहा इति उच्यते। तो वृत्रहा किन्हें कहा गया है? अब वृत्र जो राक्षस थे उनको मारने वाले थे, तो कौन थे वृत्र राक्षस को मारने वाले? तो वृत्रहा जो है ये जो कहा गया है इंद्र जो देवता हैं, तो इनको कहा गया है। और इसके अलावा वज्रबाहु, वज्रहस्त, सोमपा ये नाम भी है इनके। और अग्नि को क्या कहा जाता है? दमुनस, अंगीरा ये कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त। इसके साथ ही आप वो भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है सामवेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषयास्ते, स्तुति, गान, ज्ञान, यज्ञ, यागादिकम। तो सामवेद हमने आपको अभी बतलाया था, गाया जा सकने वाला वेद है ये, और इसके ऋत्विक का नाम उद्गाता है, उद्गाता ये वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोई किस प्रकार का है ये, गाया जा सकने वाला, मतलब गानम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्तुति मंत्र ये तो आते हैं उसमें यजुर्वेद में, और यज आदि ये उसमें आते हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कति मंडलानि ऋग्वेदे विलसन्ति। मतलब जो ऋग्वेद है तो इसमें कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं इसमें? 10। इतनी तो हैं, ऑप्शन जो डी में है 10 मंडल हैं, और कि 1028 सूक्त है इसमें, 10,552 10,552 इतने जो है इसमें मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काण भावात इत्यनेन पुष्यते। पुरुष बहुत्वम प्रकृति सिद्धि सृष्टि प्रक्रिया यह सत्कार्यवाद है। तो काण भावात इत्यनेन पुष्यते, तो ये किसे कहा गया है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो है ये रहेगा आपका सत्कार्यवाद के बारे में। तो सांख्य दर्शन में परिणामवाद को ही सत्कार्यवाद कहा गया है। और इसके बारे में एक श्लोक भी आता है, असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो ये सत्कार्यवाद है। तो कारण भावात् इत्यनेन पुष्यते सत्कार्यवाद है, मतलब सांख्य दर्शन में परिणामवाद को ही सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कार्यम, केवलम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति विरूपम प्रकृति स्वरूपम अपि प्रकृति विरूपम न प्रकृति स्वरूपम न प्रकृति विरूपम। तो कार्य है। अब क्या है कार्य? तो कार्य जो है यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, केवल प्रकृति विरूपम। तो जो सांख्याचार्य है इन्होंने सांख्य दर्शन में, किनका सांख्य दर्शन? कपिल मुनि का। तो इसमें कार्य को केवल विकृति रूप माना था, और प्रकृति रूप कार्य का विषय नहीं बन सकता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अकर्तृत्वमस्य धर्म है, प्रधानस्य पुरुषस्य अहंकारस्य या फिर ज्ञान इंद्रिया नाम। तो अकर्तृत्वम ये धर्म है। अब किसका धर्म है अकर्तृत्वम? अकर्तृत्वम जो है ये पुरुष का है। किसका है? पुरुष का धर्म होता है। लेकिन कुछ विद्वान जो है पुरुष को इस प्रकार से बतलाते हैं, मतलब यह श्लोक है उसके माध्यम से बतलाया गया है कि जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुषम बहुत्वम सिद्धम त्रिगुण विप्रियाच्च एव। तो इस प्रकार भी बतलाते हैं। तो अकर्तृत्वमस्य धर्म है पुरुषस्य है, अकर्तृत्व पुरुष का धर्म है। नेक्स्ट है, प्रकृति वस्तुतः बदनाति स्व आत्मानम अहंकारम पुरुषम या आनंदम। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? यही हो जाएगा स्व आत्मानम, मतलब प्रकृति जो है वो अपने 7 रूपों से अपने द्वारा अपने को बांधती है। अब 7 रूप कौन कौन से हैं? अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनऐश्वर्य, ये वाले। नेक्स्ट है, विहित कर्मणाम विधिना परित्याग है, तितिक्षा प्रति दम या श्रद्धा। तो विहित कर्मणा विधिना परित्याग है, क्या है? तो ये कहा गया है उपरति को, ये वाला उपरति। तो विहित कर्मणा विधिना परित्याग है उपरति। शीत उष्ण द्वंद्व सहिष्णुता, ये कहा गया है तितिक्षा को। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है, तो ये कहा गया है श्रद्धा को। बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य निवर्तनम, ये कहा गया है दम। तो विहित कर्मणा विधिना परित्याग, तो ये है उपरति ही। नेक्स्ट है, वेदांत अनुसारम लिंग शरीर से अव्यवहा संति,
सप्तदश, षोडश, पंचविंशति या अष्टादश। तो वेदांत अनुसारम लिंग शरीर से अवयवः सन्ति। कितने हैं लिंग शरीर के अवयव? तो ये अलग अलग है, कुछ तो 16 मानते हैं और कुछ 25 मानते हैं, कुछ 17 मानते हैं। तो वेदांत के अनुसार है, वेदांत किनका? आचार्य सदानंद का। तो उनके अनुसार है। तो वेदांत में लिंग शरीर को 17 अवयव से बना हुआ माना गया है। तो सप्तदश यहाँ पर हो जाएगा। सप्तदश में जिसमें 5 तो ज्ञान इंद्रिया थी, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण। 5 ही जो है इसमें कर्म इंद्रिया थी, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 ही जो है इसमें वायु थी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, बुद्धि और मन। तो 5 या 15 और 2 17। तो इस प्रकार से 17 जो है ये मानी गए हैं लिंग शरीर में जो अवयव है, मतलब जिनसे उत्पत्ति है, हमारा शरीर जिनसे चल रहा है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, बुद्धि और मन, इन्हें मिलाकर है 17। तो ये वेदांतसार जो है उसके अनुसार है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अखिल शरीरवर्ती वायु विद्यते। अब प्राण, अपान, व्यान, उदान। तो अखिल शरीरवर्ती वायु विद्यते। तो ये क्या है यहाँ पर? तो ये कहा गया है व्यान को, तो व्यान इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द स्पर्श अभिव्यंजते। पंचीकृत आकाशे पंचकृत वायु पंचकृत तेजस्य पंचकृत पृथ्व्या शब्द स्पर्श अभिव्यंजते। तो ये है पंचकृत वायु, मतलब शब्द और स्पर्श नामक द्रव्यों से पंचकृत वायु अभिव्यंजित होती है। वायु अभी हमने पढ़ा ही था, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो कितनी होती है वायु? ये भी आ जाता है। तो ये 5 होती है पंचकृत वायु, मतलब ये वायु जो है 5 है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो ये है पंचकृत वायु। नेक्स्ट है कारणम तद उच्यते यत् कार्यात्। ये कारण का क्वेश्चन है। कारण किसे कहा जाएगा? पूर्ववर्ती, नियत पूर्ववर्ती, परवर्ती या समकालवर्ती। कारण क्या कहाँ पर होता है? जो अपने काम में पहले से ही रहे, बाद में रहे, मतलब। तो कार्य से पूर्व क्षण में जिसकी वर्तमानता नियत या फिर अवश्यंभावी रूप से हो, तो उससे कार्य का कारण होगा। तो यही इसमें सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, नियत पूर्ववर्ती। तो ऑप्शन सी। तो कारण वहीं पर होगा जो कार्य में पहले से हो। जैसे तिलों से लगा लो, तिलों में तेल पहले ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यत्र धूमः तत्र अग्नि इति साचर्य नियमो व्याप्ति है। तो क्या है? एक ये व्याप्ति जो है, व्याप्ति का उदाहरण है, क्योंकि जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर आग भी जरूर होगी, और जहाँ पर आग होगी वहाँ पर धुआं भी जरूर होगा। तो ये है व्याप्ति, साचर्य नियमो व्याप्ति है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम। ये लाइन भी आती है। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाणम, शब्द प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम या उपमान प्रमाणम। तो क्या है संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम? तो संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमानम। तो क्या है? ये उपमान प्रमाण का क्वेश्चन है, क्योंकि अनुमिति का जो कर्ण है वह अनुमान है, और अनुमिति कर्णम अनुमानम होता है, और संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम यह हो जाएगा उपमान प्रमाण का। नेक्स्ट है अग्नि न सिंचेत इति इदम उदाहरणम। तो यह है वाक्य का क्वेश्चन। एक वाक्य बनाने के लिए क्या होना चाहिए? योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि, इन पदों का एक साथ में होना। तो अग्नि से सींचा जाता है। अब अग्नि से सींचा नहीं जाता है, क्योंकि सींचने का काम जो है वो पानी का होता है। पेड़ पौधों में पानी दी जाती है, आग तो नहीं दी जाती। तो इस कारण से किसका उदाहरण है यहाँ पर ये? तो यह है योग्यता का, क्योंकि अग्नि में जो है सींचने की योग्यता नहीं होती है, सींचने का काम होता है पानी का। तो ये योग्यता के अभाव है इसमें। नेक्स्ट है गुण संज्ञा विधायक सूत्रम। अब गुण संज्ञा वाला है इसमें। अब कौन सा है गुण संज्ञा वाला?
आद्गुण है, ये आदेंग होगा, यहाँ पर आदेंग गुण है। ये चलो यहाँ पर ये छोटी देते हैं, यहाँ पर मिसा इसमें कुछ आदेंग गुण है, आद्गुण है, गुण यंग लुको हो या फिर कोई सा भी नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ पर गुण संधि वाला। तो यहाँ पर है गुण संज्ञा, आदेंग गुण जो है उससे गुण संज्ञा होगी और आद गुण से गुण होगा। तो गुण के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर गुण संज्ञा करने वाला है आद गुण है सूत्र। यदि अ या आ ऐसी होता है अ या फिर आ, इसके बाद कोई भी स्वर आए तो पूर्व ऊपर के स्थान में गुण एक आदेश हो जाता है। तो आद गुण है से गुण होगा और आदेंग गुण से गुण संज्ञा। इसके बाद है कत कत्वतु प्रत्ययों का संज्ञा, घी निष्ठा स्त्री या अनिष्ठा। कथ और कत्वतु ये जो दो प्रत्यय हैं इनकी होती है निष्ठा संज्ञा, तो ये निष्ठा संज्ञा इसकी होगी। नेक्स्ट है सु आदि पंच अवयव नाम का संज्ञा। तो सु आदि जो है इनकी संज्ञा होती है प्रत्याहार, श्रमस्थान, अनुनासिक या प्रातिपदिक संज्ञा। तो क्या होता है सु आदि कितने होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो सु आदि जो है 5 होते हैं। तो सु आदि पंच वचना नाम, तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। तो सु आदि सु औजस अम आउट ये 5 होते हैं। सु औ जस अम और आउट ये वाले, तो ये 5 होते हैं। सु औ जस अम आउट, तो ये 5 है जिनकी यहाँ पर क्वेश्चन आया है। तो इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है संप्रदानिक विभक्ति, चतुर्थी, षष्ठी, द्वितीय, प्रथमा। कौन सी होती है संप्रदान में, तो संप्रदान जो होता है इसमें चतुर्थी संप्रदानी सूत्र आता है जो संप्रदान करेगा इसमें, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है यहाँ पर समीचीन तालिकाम चुनुत, तो सही बताना है इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं वृद्धि वाला, कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा वृद्धि होती है, तो वृद्धि राधेच आत एच, वृद्धि राधेच यही करता है वृद्धि। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय यह अप्रयुक्त संज्ञा करता है। नैवेती विभाषा के द्वारा विभाषा संज्ञा होती है। अलो अंत्यात पूर्वोद्धार के द्वारा उपधा संज्ञा होती है। तो ऐसे जो इनका मिलान होता है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सी आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पेभ्यः स्पृहते, फूलों की चाह करता है। तो अपदाने पंचमी, चतुर्थी, कर्तिक्रमणो या स्पृहर ईप्सित है। कौन से वाला सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा, तो किस सूत्र का उदाहरण है ये, तो पुष्पेभ्यः स्पृहति, तो ये आ जाएगा स्पृहर ईप्सित है, यह वाला सूत्र है। और कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति में। नेक्स्ट है क्रियायम अभिप्रति, कर्म अपादानम संप्रदानम या अधिकरणम। क्या है यहाँ पर ये क्रियायम अभिप्रति स संप्रदानम, तो मतलब अकर्मक क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है तो वह भी संप्रदान संज्ञक होता है। तो क्या होगा, संप्रदान संज्ञा। नेक्स्ट है पंचानाम गंगानाम समारोह है पंचगंगम। यहाँ पर समास है, ये विग्रह भी याद रखना है आपने। ये पंचगंगम पूछ ले जाए कि इसमें इसका विग्रह क्या बनेगा, तो पंचानाम गंगा नाम समारोह है, 5 गंगाओं का समूह। अब यहाँ पर ऐसे लग रहा है देखने में कि सुर में संख्यावाची आ गई, मतलब यहाँ पर सुर में जिसमें संख्या होती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नदीवाची होने के कारण इसमें अव्ययभाव समास होगा। नदी भीष्ट से एक सूत्र आता है ये वाला, नदी भीष्ट, नदी भीष्ट ये वाला एक सूत्र आता है जो यहाँ पर नदी संज्ञा इसकी करेगा, मतलब अव्ययभाव समास जो इसके कारण होगा। अगला क्वेश्चन है उपराजम, अतर समासांत का टच अ अच या अम
क्या होता है उपराजम से। कौन सा समास है यहाँ पर, तो सुर में अव्यय उपसर्ग आ गया तो अव्यय भाव समास इसमें हो गया। अब यहाँ पर समासांत का कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, तो इसमें है टच प्रत्यय, ये वाला। अनश्च एक सूत्र आता है, अनश्च ये वाला, अनश्च ये वाला, तो इससे यहाँ पर टच प्रत्यय होता है। टच में अ बचेगा तो उसके बाद बनता है उपराजम, राजन का शुभ। वियोगात्मक भाषा संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या लैटिन कौन सी होती है वियोगात्मक भाषा। अवियोगात्मक जो भाषा है इसके अंतर्गत आएगी हिंदी, ये वाली, तो ये आएगी इसमें। और संयोगात्मक हमने पढ़ा था, तो संयोगात्मक जो है इसमें आ जाएगी संस्कृत। तो वियोगात्मक में हिंदी है और संयोगात्मक में संस्कृत है। नेक्स्ट है च वर्ण को तरंत भवती, अनुनासिक स्वर स्पर्श या संघर्ष। तो किसके अंतर्गत आता है च वर्ण या चवर्ग कह लो आप। तो का से लेकर माँ तक जितने भी हैं, कार से लेकर माँ तक के, तो स्पृष्ट मतलब स्पर्श वर्ण या काद्यम अवसान आप कह सकते हैं इनको, इन चारों को। तो क्वरक, चवर्ग, त्वरक, त्वरक, पूरक, तो इसी में आ जाएगा चवर्ग भी। तो स्पर्श वर्ण जो है स्पृष्ट वर्ण, काद्यम अवसाना, तो ये वाले माने गए हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य स्वंत भवती, स य व ल कौन सा आता है मूर्धन्य में। अब मूर्धन्य जो होता है मूर्धा से बोला जाता है, ऋटु सा नाम मूर्धा, ये वाला रि ट्वर्ग र और सा, इनका जो उच्चारण होता है ये सारा। तो मूर्धन्य जो है यहाँ पर ऋटु सा नाम मूर्धा, तो इसमें देख ही सकते हैं आप यहाँ पर कौन सा है इसमें, ये वाला। नेक्स्ट है शैशव अभ्यस्त विद्यानाम इत्यास्ति, किरातार्जुनीय, मेघदूते, बुद्ध चरिते, रघुवंश, महाकाव्य। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये जो श्लोक के अंदर से लाइन थी, ये शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने वैशेष्याणाम वार्धक्य मनुवृत्ति नाम योगनान्ते तनुतेज्याम, ऐसा जो श्लोक था ये। तो ये जो श्लोक आया था रघुवंश महाकाव्य में, तो रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से लिया गया है। तो इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रथम सर्ग जो है उसमें आपको मिल जाएगा, ये 8वें नंबर के श्लोक में। नेक्स्ट है अशोघोष विरचितम अस्ति, रघुवंश महाकाव्यम बुद्ध चरितम, दस कुमार चरितम या हर्ष चरितम। तो अशोघोष इन्होंने 3 काव्य लिखे थे, सौंदरनंद, बुद्धचरित सौंदरनंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 लिखे थे इन्होंने। तो इनमें आप देख सकते हैं कौन से वाला है, ये वाला बुद्ध चरितम। भगवान बुद्ध जो हैं उनके मतलब जीवन के बारे में थी इसमें, और उनके चरित्र दिखाया गया है। और 28 जो है इसमें सर्ग है, क्योंकि महाकाव्य की श्रेणी में आता है ये, और महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है। तो 28 सर्ग है इसमें। इसके बाद है नाटिकास्ति, अभिज्ञान शकुंतलम, रत्नावली, मृच्छकटिकम या वेणी संहारम। तो नाटिका कौन सी है इसमें, किन के द्वारा रचित है। तो नाटिका की बात करें यहाँ पर ये वाली है रत्नावली नाटिका, रत्नावली प्रियदर्शिका नगानंद नाटक। तो रत्नावली और प्रियदर्शिका ये 2 नाटिका थी जो श्रीहर्ष जो उन्होंने लिखी थी, और नागानंद नाटक इन्होंने लिखा था। तो ये 3 काव्य इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट है वेणी संहारस्य रचिता का, भासशूद्र का कालिदास या भट्टनारायण है वेणी संहार। तो वेणी संहार के जो रचिता है ये भट्टनारायण है, ये वाले। और भट्टनारायण के द्वारा रचित है। कितने अंक है इसमें, 6, क्योंकि नाटक है, नाटक अंकों में होता है, तो 6 अंक है इसमें। नायक भीम थे इसमें, और द्रौपदी की चोटी का संहार करना ही इसका विषय वस्तु थी, मतलब उसके ऊपर ही नाम था इसका वेणी संहार। वेणी मतलब चोटी को है, तो इसका मतलब ये महाभारत जो उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरित अंगिरस है। अब उत्तरामचरित जो है इसमें रस था, तो कौन सा है इसमें, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर। तो किस रस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो उत्तरामचरित जो है इसमें है करुण रस। एको रस है करुण एवं निमित्त भेदात। तो इसमें जो तृतीय अंक है उसमें आती है ये वाली पंक्ति, एको रस करुण एवं निमित्त भेदात। तृतीय अंक मतलब छाया अंक, तो इसमें करुण रस जो है इसका प्रयोग हुआ है।
क्योंकि महर्षि विभूति कौनस को ही रस मानते थे, बाकी और सबको निमित्त मात्र मानते थे। नेक्स्ट है पातुम न प्रथम विशति जलम युष्मासुया पितैसुया। तो ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन है सपनवास दत्तम उत्तराम चरित्य विज्ञान शकुंतला अमृत कटिके। तो कौन से में से है कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी, अब वह आज शकुंतला अपने पति के घर जाने वाली है, सभी से जाने की आज्ञा दे। तो इस प्रकार का श्लोक था ये चतुर्थांक में से। किस में से? अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थांक है उसमें 4 श्लोक जो महत्वपूर्ण थे, तो ये उसमें से है। नेक्स्ट है चत्वारः संध्या भवन्ति नाटके नाटिकायाम प्रकरणे या फिर भाणे। तो 4 संध्या होती हैं। अब किस में होती है 4 संध्या? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो नाटिका जो होती है उसमें 4 संध्या मानी गई है। तो नाटिका में 4 और नाटक में 5। तो नाटिका में 4 और नाटक में 5 होती है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का भामा, दंडी, वामन या रुद्रट। तो कौन है? और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो काव्यालंकार किनका है? आचार्य वामन का। किस में है? 5 अधिकरणों में। और भामा की बात करें तो इनके क्या दोनों के एक जैसे से है, मिलते जुलते, क्योंकि यहाँ पर है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इसकी बात अगर हम करें तो ये तो है आचार्य वामन का, जो कि 5 अधिकरणों में है, 5 अधिकरणों में। और आचार्य भामा की अगर हम बात करें तो इनका काव्य अलंकार है, इनका है काव्य अलंकार। इनका ये 6 परिच्छेदों में है। अगर सूत्रवृत्ति लगाएं तो फिर वामन का 5 अधिकरणों में, अगर यहाँ तक लगाए काव्य अलंकार फिर भामा का है 6 परिच्छेदों में। और दंडी इनका काव्यादर्श था 10 परिच्छेदों में। और रुद्रट इनका भी काव्य अलंकार है, ये 16 अध्यायों में है। इसके बाद है शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली इति के अनुक्तम। लक्षण है यहाँ पर आचार्य भामा, दंडी, वामन या आचार्य विश्वनाथ है। तो किन का काव्य लक्षण थे? तो ये काव्य लक्षण है आचार्य दंडी के। तो किन के? आचार्य दंडी का काव्य लक्षण था ये, क्योंकि आचार्य जो वामन है इनका था रीतिरात्मा काव्य से, और भामा इनका था शब्दार्थो संहितो काव्यम, और ये आचार्य विश्वनाथ इनका था वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इस प्रकार से जा काव्य ये जो है शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली आचार्य दंडी का था। नेक्स्ट है वीररसस्य स्थायी भाव है। 9 होते हैं रस, तो उनके स्थायी भाव भी उतनी ही है। अब वीररस का कौन सा है इसमें? तो वीररस का होता है ये वाला उत्साह, जैसे शोक का करुण होता है, और भय का भयानक होता है, और ये क्रोध का स्थायी भाव रौद्र होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वाच्यार्थ प्रतिपादिका शक्ति भवती अभिधा लक्षण व्यंजना या तात्पर्य है। तो कौन सी होती है वाच्यार्थ वाली शक्ति? तो वाच्यार्थ वाली होती है अभिधा शक्ति। तो ये ऑप्शन ही वाली है। नेक्स्ट है प्रकरणे कति अंका भवन्ति 5, 6, 10 या 7 प्रकरण में। रूपा का दूसरा वेद है ये प्रकरण। तो प्रकरण जो होता है इसमें 10 होते हैं, जैसे मृच्छकटिका आता है रूपा का दूसरा वेद प्रकरण 10 अंक है उसमें, तो सेम वही चीज़ है। तो प्रकरण जो है इसमें 10 अंक होते हैं। नायक इसका धीर ललित होता है, धीर ललित। तो ये वाला इसका नायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य न्यून कति सर्गा भवन्ति। तो यहाँ पर महाकाव्य की बात है। नाटक अंकों में होता है और महाकाव्य सर्गों में हमेशा। तो महाकाव्य में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 सर्ग होते हैं। अगर यहाँ पर इसकी जगह नाटक होता तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 होते हैं।
नाटक अंकों में होगा, महाकाव्य हमेशा सर्गों में होगा। सर्गबंध महाकाव्यम तत्तरे नायक सुर है, एक वृत्ति है, पदेर अवसाने अन्य वृत्त कई, न अति स्वल्प न अति दीर्घ सर्ग अष्ट अधिका ई है। तो कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 ऐसे होते हैं इसमें। इसके बाद अच्छोद वर्णनम, हर्षचरित मेघदूत कादम्बरी या रघुवंश। कहाँ पर हुआ था इनका वर्णन अच्छोद सरोवर का? अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर, जाबाली मुनि आश्रम, तो इन सावर का जो वर्णन हुआ था ये कादम्बरी में हुआ था, महर्षि बाण भट्ट के द्वारा जो रचित है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।